अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। हमने लिया है ये ग्रीन रायता। ग्रीन रायता मैं आप लोग को बनाना बता चुकी हूँ। ग्रीन रायते की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस तरह से तैयार किया जाएगा। ये इमली का पानी है। मैंने इमली को पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसके तमाम बीज इसमें से निकाल दिए हैं। ये सिर्फ पानी है। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक, चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे चीनी। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये इमली की चटनी या फिर इमली का खट्टा पानी, खट्टा मीठा सा पानी तैयार हो गया है। इसे भी मिक्स करके साइड पे कर देंगे। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसे बारीक काट लिया है। हरा धनिया बारीक काट लेंगे, हरी मिर्चें और एक छोटा मैंने टमाटर लिया था, उसके तमाम बीज निकाल दिए थे और उसे भी कट कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भून लेंगे 25 से 30 सेकंड के लिए और उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे, इसे जलाना नहीं है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम ये लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और इसे बंद फ्लेम पर ही गरम पैन में इस तरह से भून लेंगे। और इन तीनों चीज़ों को हम मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं या फिर इस तरह से आप लोग दरदरा इसे मशीन में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है। ये तमाम चीज़ें हमारी अब तैयार हो गई हैं। अब हम छोले तैयार कर लेते हैं। 1 पाव मेरे पास ये छोले, मैंने इन्हें रात में भिगो दिया था और सुबह मैंने बस इसमें थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया है प्रेशर कुकर में। अच्छे से इसे गला लेंगे और ये जो पानी है ये वही पानी है जिस पानी में मैंने छोलों को बॉईल किया था। हमने तमाम पानी को खुश्क नहीं करना है, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देना है। साथ ही साथ अब हम एक पतीली में लेंगे 1 to 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और उसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। उसे इस तरह से सौते करेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए और उसके बाद हम इसमें ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 स्पून हल्दी और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है क्योंकि छोले बॉईल करते वक्त भी मैंने थोड़ा बहुत नमक शामिल करा था। बहुत ज़्यादा नमक हमने शामिल नहीं करना है छोले बॉईल करते वक्त भी। अब थोड़ा सा पानी डाल के इन तमाम मसालों को भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक मसाला भुन रहा है हम ये कॉर्नफ्लावर तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और इस कॉर्नफ्लावर को हम छोलों में शामिल करेंगे ताकि छोलों की जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड छोले शामिल कर देंगे पानी के साथ ही। छोले डालने के बाद हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही छोलों में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। छोलों में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। कॉर्नफ्लावर हमने बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना है, बिल्कुल गाढ़ा सा तैयार नहीं करना है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी रनी ही होनी चाहिए। छोले हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर तमाम चटनियाँ और मसाले वगैरह शामिल करेंगे। चटनी और मसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने अभी इसमें मसाला शामिल करा है। 2 to 3 टीस्पून मैं अभी इसमें ग्रीन रायता शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा ये इमली का खट्टा मीठा इसमें पानी शामिल करेंगे। ये रेसिपी रमज़ान के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इफ्तार के टाइम पे इसे बनाइए या फिर शाम में चाय के साथ इसे सर्व कीजिए अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, या फिर वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही लजीज से ये छोले तैयार होते हैं। कराची की फ़ेमस काठियावाड़ी छोले हैं। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें पापड़ी भी शामिल करेंगे। पापड़ी के बगैर इन छोलों का जायका बिल्कुल भी नहीं आता है। पापड़ी ज़रूर इसमें डालिएगा और ये छोले गरम ही सर्व कीजिएगा क्योंकि इन छोलों का मज़ा गर्म ही है खाने में। पापड़ी डालने के बाद हम उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन रायता और इमली का खट्टा मीठा पानी दोबारा शामिल करेंगे, डालेंगे।
आप लोग के ग्रीन रायता और इमली का खट्टा मीठा पानी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो भी तमाम चीज़ें मैंने इसकी तैयार की हैं, मसाला वगैरह सब आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।